तो हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं द मशीनिस्ट मूवी की मेन कैरेक्टर ट्रेवर के बारे में, क्योंकि एज अ कैरेक्टर इसके बारे में बहुत कुछ है जो हम समझ सकते हैं। सो दिस मूवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी इन साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा। एक तरफ तो ये मूवी हमें एक ऐसे इंसान के बारे में बताती है जो मेंटली इल है, जिसे एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, और इसी वजह से वो सब चीज़ें इमेजिन करने लगता है जो हकीकत में रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसके इसी मेंटल कंडीशन का असर उसके फिजिकल बॉडी पे भी दिखता है, जो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ ये मूवी हमें एक कैरेक्टर से तो इंट्रोड्यूस कराती ही है, और बल्कि हमें एक इंसान की मानसिकता के बारे में सोचने पे मजबूर भी कर देती है, और हमें ये दिखाती है कि भले ही तुम गलत काम करते हुए पकड़े ना जाओ, लेकिन उसका जो पछतावा है, जो गिल्ट है, वो तुम्हें अंदर से खा जाएगा तब तक जब तक तुम उसका अंदर से प्रायश्चित ना कर लो। तब तक वो चीज़ें तुम्हें सोने भी नहीं देंगी। और शायद यही एक सबूत भी है इंसानियत का, जो शायद अब ख़त्म भी हो रहा है। ये मूवी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये मूवी हमें अपने मीनिंगलेस लाइफ और इस ब्रेन को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव भी देता है। ये मूवी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने पास्ट को बहुत मजबूती से पकड़ लें तो वो हमारा प्रेजेंट भी ख़राब कर देता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने पास्ट को भूल जाएं या फिर छोड़ दें, बल्कि हमें अपने पास्ट की गलतियों को समझ के, उनसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। यही तो ज़िंदगी है, जो कि मुझे पता है कि कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। अपने पास्ट को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें ज़िंदगी को आगे तो गुजारना ही है। और शायद इसी सोच की वजह से भी हम आगे नहीं बढ़ पाते और खुद को कोसते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, और इसी तरीके से पूरी ज़िंदगी को बिता देते हैं और कभी भी इस ज़िंदगी के खूबसूरती को देख भी नहीं पाते। ये मूवी शुरू तो होती है डार्क टोन को फॉलो करते हुए, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ट्रेवर के मेंटल स्टेट और गिल्ट को शो करता है। और जब एंड में हमारे मेन कैरेक्टर ट्रेवर को उसकी गलतियों की उससे सज़ा मिल जाती है, तब ये जो डार्क टोन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक ब्राइट टोन, जो कि ये शो करता है हम भी एज ए ह्यूमन बीइंग जब किसी कॉन्फ्लिक्ट से घिरे हुए होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है जिसका सॉल्यूशन हमें बहुत टाइम से नहीं मिला होता, तो हम भी ऐसे ही डार्क जोन में चले जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है तो हमारा जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी पीसफुल हो जाता है, जो कि इस मूवी में बहुत बाकायदे दिखाया गया है। एट द एंड ये मूवी हमें यही समझाती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट कैसा था। अपने पास्ट को अगर आप एक्सेप्ट कर सकें तो आप अपने प्रेजेंट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते ही आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगेंगे, जो कि इस ज़िंदगी को जीने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी का सच में कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इस ज़िंदगी को हम अपने हाथों से देते हैं और इस ज़िंदगी को जीते हैं।